नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक 2 बजे के बुलेटिन में सबसे पहली खबर कोरोना से जुड़ी हुई। जी हां, राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस 79,000 के पार पहुंच गए हैं। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद एक्शन में आ गए हैं। आज शाम को 4:30 बजे अमित शाह कोरोना पर बड़ी बैठक करेंगे। बैठक में दिल्ली, यूपी, हरियाणा के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, एम्स के डायरेक्टर इसमें होंगे। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल भी शामिल होंगे। इस बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इस प्लाज्मा बैंक के बन जाने से उम्मीद करते हैं कि ये दिक्कत लोगों की दूर होगी, लेकिन ये प्लाज्मा बैंक तभी सफल होगा जब लोग आगे आके प्लाज्मा डोनेट करेंगे। अगर प्लाज्मा डोनेट नहीं करेंगे तो आगे प्लाज्मा दिया कैसे जा सकेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग ठीक हो गए हैं कोरोना से, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएँ और प्लाज्मा डोनेट करें। जो लोग प्लाज्मा लेना चाहते हैं, जिनके मरीज हैं अस्पतालों के अंदर और डॉक्टर कहता है कि इसको प्लाज्मा चढ़ाना है, आप प्लीज़ सीधे फ़ोन मत कीजिएगा। 1031 पे आप फ़ोन मत कीजिएगा। जिसको प्लाज्मा चाहिए वो फ़ोन नहीं करेगा। ये व्हाट्सएप नंबर जो दिया है, जिसको प्लाज्मा चाहिए वो नहीं फ़ोन करेगा। जिसको प्लाज्मा चाहिए उनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे और वो हॉस्पिटल ILBS से संपर्क करेगा और हॉस्पिटल को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे प्लाज्मा डोनेट किया जाएगा। इंडिविजुअल लोग कृपया सीधे संपर्क ILBS से भी ना करें और इन फ़ोन नंबर से भी ना करें। अपने अस्पताल के ज़रिए आएँ, सभी अस्पतालों को दिया जाएगा। आज कोरोना की वजह से जो भी मौत हो रही हैं, पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना की वजह से हो रही मौतों में कमी आई है। जून के महीने में एक दिन तो ऐसा था जब लगभग 125 मौत एक दिन में हुई थी। अब पिछले कुछ दिनों में 60-65 के आसपास डेथ हो रही हैं, लगभग आधी हो गई हैं। लेकिन अभी इसको अपने को और भी कम करना है। अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक प्लाज्मा मददगार साबित होगा। मैं ये नहीं दावा कर रहा कि कोरोना से, प्लाज्मा से कोरोना की सारी मौत रुक जाएंगी, पर इतनी ज़रूर हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि कोरोना से हो रही मौत में कमी आएगी और लोग अच्छे होके, स्वस्थ होके अपने घर लौटेंगे। और आपको बता दें कि देश में कोरोना के केस 6 लाख के पार पहुंच गए हैं। हम आपको अब आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं कैसे कोरोना के केस तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। पहले 1 लाख केस 119 दिन में आए, 2 लाख केस 15 दिन में बढ़ गए, 2 से 3 लाख केस महज 10 दिन के अंतराल में ही दिखने लगे और 3 से 4 लाख केस महज 8 दिन, 4 से 5 लाख केस 6 दिन में सामने आए और 5 से 6 लाख केस 5 दिन के अंदर पहुंच गए। कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है, लेकिन इन सब के बीच जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही वो भी काफी महत्वपूर्ण है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं वो कृपया करके प्लाज्मा डोनेट करें। क्योंकि हम आपको बता दें कि जो पेशेंट बहुत ही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती होते हैं, डॉक्टर्स के पास एकमात्र इलाज होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा अगर उनके पास होगा तो बहुत हद तक पेशेंट्स को बचाया जा सकता है। मुंबई में कोरोना का केस करीब 80,000 होने वाला है। आज तक से बातचीत में BMC कमिश्नर ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई जारी है। मुंबई में मरीजों के ठीक होने का रेट 60% है। BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल इज अ बिजी मैन, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल से कुछ पल उन्होंने निकाले हैं हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस पेंडेमिक से लड़ाई के लिए वेयर डू वी स्टैंड, हम कहां पर हैं? I would say that we are at a very commanding situation. Everything is under control, but yet we are not very comfortable because it's a daily battle and रोज की लड़ाई है और एक एक बैटल जीत के अल्टीमेटली हम वॉर जीतने वाले हैं।
लेकिन सर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुंबई में कोविड-19 की संख्या 80,000 को छूने को आई है। ऐसे में संकट जो है वो गहराता जा रहा है। हालांकि धारावी जैसे एरिया में काफी अच्छा काम किया है, लेकिन द बैटल इज नॉट ओवर। बीएमसी आगे क्या कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ मुंबई अब टेंशन का कारण है। नहीं, चाहे हमारे पास 80,000 केसेस हैं, परंतु आज जो हॉस्पिटल में हमारे पास कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो बेड्स पे हैं सिर्फ 9,000 हैं। और हमारा जो अभी डिस्चार्ज रेट है कंट्री में हाईएस्ट चला गया, ऑलमोस्ट 60% हम टच कर रहे हैं डिस्चार्ज। सो 80,000 में मत जाइए, आप इस पे जाइए कि 2 करोड़ के शहर में सिर्फ 9,000 लोग आज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सावन की कांवड़ यात्रा पर कोरोना का ग्रहण लग गया है। जी हां, कोरोना की वजह से इस साल कांवड़ यात्रा भी नहीं होगी। कांवड़ियों के हरिद्वार में प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। जुबान पर बम बम भोले का नाम, कंधे पर कांवड़ और शिव भक्ति में डूबे लाखों कांवड़ियों का जत्था। हर साल कांवड़ यात्रा में ऐसे ही सब नीलकंठ की भक्ति में डूब जाते हैं। शिव के भक्तों के लिए तो सावन का महीना ही सबसे बड़ा त्योहार है। कांवड़ यात्रा की तारीख आने वाली है, लेकिन इस बार शिव भक्तों को घर पर ही रहकर भक्ति करनी होगी, क्योंकि कांवड़ यात्रा पर भी कोरोना का ग्रहण लग गया है। कोरोना की वजह से इस साल कांवड़ यात्रा भी नहीं होगी। शिव भक्त इस बार हरिद्वार जाकर गंगा जल नहीं ले पाएंगे। कांवड़ियों के हरिद्वार में घुसने पर पाबंदी लगाई गई है। अगर कोई कांवड़िया आता भी है तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना होगा, वो भी अपने खर्चे पर। बुधवार को हरिद्वार और आसपास के जिलों के डीएम और एसपी की बैठक हुई, जिसमें सहमति से कांवड़ की यात्रा न कराने का फैसला लिया गया। बैठक में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, यमुनानगर समेत 5 जिलों के डीएम और एसएसपी मौजूद रहे। अन्य प्रदेशों से हरिद्वार को कांवड़ मेला को लेकर के कोई यहाँ पहुँचने का बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। तो इस संबंध में कुछ विशेष एक्शन प्लान बनाया हुआ है। इसके बावजूद भी अगर कोई एक्सट्रीम केस में आते हैं देन वो 14 डेज का क्वारंटीन का भी जो है सिचुएशन रखा रहेगा। पड़ोसी राज्यों से भी कांवड़ियों को हरिद्वार में जाने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भक्त ट्रेन के जरिए हरिद्वार पहुंचा तो भी उसे 14 दिन क्वारंटीन होना पड़ेगा। कांवड़ियों के आने पर पाबंदी के साथ साथ कांवड़ यात्रा से जुड़ा सामान बेचने वालों पर भी रोक रहेगी। हरिद्वार के आसपास के गांव से आने वालों पर भी गंगा जल लेने की पाबंदी होगी। हमारी तरफ से एनफोर्समेंट अपील हर प्रकार से उत्तर प्रदेश के सभी जिले इस चीज़ में लगे हुए हैं कि पब्लिक को हम बिना किसी असुविधा के ये इंश्योर कराएं कि कोरोना संक्रमण में कोई बढ़ोतरी ना हो और हम सब इस पूरी जो महामारी है उससे भी निकले। कोरोना ने पूरी दुनिया में बड़े बड़े राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर ब्रेक लगा दी है। मुंबई में भी इस बार मशहूर लाल बाग के राजा का पंडाल नहीं सजेगा। गणेश उत्सव की चमक फीकी रहने वाली है। कोरोना में कांवड़ यात्रा को भी मंजूरी नहीं मिली। हालांकि कोरोना की वजह से भक्ति की शक्ति में कोई कमी नहीं है। भक्त इसे भगवान शिव की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेंगे। आज तक ब्यूरो। और वैसे भी जो भोले के भक्त हैं वो जानते हैं कि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, इसलिए अगर वो घर में रहकर भी उनकी उपासना करेंगे, पूजा करेंगे तो वैसे भी उनकी हर मुराद पूरी होगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। नाना करते करते मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो ही गया। आज 28 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल गठन में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा साफ दिखता हुआ नजर आया। ये देखिए, सिंधिया के 11 वफादारों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अब सब भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल है। एक पार्टी, एक मन, एक लक्ष्य, मध्य प्रदेश की प्रगति, विकास और जनता का कल्याण। सारे साथियों का सम्मान और स्थान संगठन और सरकार में सुरक्षित करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। और कहीं कोई ऐसी चीज है कि लगता है कि और उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक करनी चाहिए, तो उस पर भी ध्यान देंगे और ठीक करेंगे। और आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो केवल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, मंत्रियों को जिम्मेदारी नहीं दी गई, जन सेवकों की टीम का गठन हुआ है। और मैं नहीं समझता कि मंत्रिमंडल का गठन केवल एक त्योहार की तरह मनाया जाना चाहिए, गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस दिन आपको जिम्मेदारी दी गई, 7.5 करोड़ जनता की जिम्मेदारी दी गई। एक एक जनसेवक
मुझे पूरा विश्वास है प्रथम जनसेवक शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए रूप से कार्य करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। के लिए बहुत बड़ी भूमिका आपकी रही है। फाइनली कैबिनेट मिनिस्टर लॉन्ग ड्यू था आपके लिए, क्या फर्स्ट रिएक्शन है? विकास के सपनों के साथ हम लोग चलेंगे। 15 साल शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो सरकार चली है उसको और गति से लेके जाएंगे, क्योंकि 15 महीने में इन्होंने बड़ा गड्ढा कर दिया। उस गड्ढे को भर के और उसको स्मूथ गति से आगे ले जाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने के लिए विकास की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी उसको सुखानुभूति का एहसास हो जाए, ऐसा मेरी प्रथम प्रतिक्रिया है। और मैं जी जान से पूरे मनोयोग के साथ विकास के सपनों के साथ जीऊंगा और विकास के सपनों। अच्छा सर, उपचुनाव भी हैं, उपचुनाव में क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि आपके उपचुनाव हमारे माननीय मंत्री लोग बैठे हैं, 100% हम लोग जीत के आएंगे, जनता के कल्याण के लिए जीत के आएंगे और जनता के विकास के सपनों के साथ जीत के आएंगे। मैं आज आपके बीच में कह रहा हूँ, ये हमारा अहंकार नहीं है, ये जनता की कृपा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब और ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, इन सबके नेतृत्व में हम लोग अच्छा बम्पर चुनाव जीते। क्या भाजपा में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह खेमे में बट गया, ऐसा है? कभी हो ही नहीं सकता है। सिंधिया जी के प्रयास से सरकार बनी है, इसलिए 2 दिल है, एक दिल है दोनों का, और 2 दिल है, एक जान है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।